हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य दिव्य संतों का दर्शन हो रहा है। इन हम सब दर्शन लाभ लें। पूज्य संत जन पधारे हैं, राधिका शरण जी संकीर्तन कर रहे हैं। तब तक महाराज जी का हम पूज्य महाराज जी के कर कमलों से पूजन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग ये संन्यास जयंती पर दिव्य पूज्य संतों का दर्शन, संतों के द्वारा आशीर्वचन यह प्राप्त करेंगे। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था महर्षि का। महर्षि हमारे कहते हैं ये हमारी संन्यास जयंती नहीं, ये संन्यास आश्रम की संन्यास जयंती है। जैसे राम जन्म, कृष्ण जन्म मनाते हैं, वैसे आश्रम का भी ये संन्यास आश्रम, भगवद आश्रम, दिव्य आश्रम है। इस आश्रम की जयंती हम बारंबार महर्षि को वंदन करते हैं। शेष कथा सायंकाल होगी। अभी हम सब संतों के द्वारा आशीर्वचन लेंगे, महर्षि का पूजन करेंगे। बोलो भक्त वत्सल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। अभी इस संन्यास जयंती के दिव्य पर्व पर सभी संत महापुरुषों के द्वारा श्री महाराज श्री का पूजन संपादित हो रहा है। हम सभी पूजन का दर्शन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सानन्दमानन्दकर प्रसन्न ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुमनित्यं नमामि। अस्मत् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमात्मने नमः। गंधादिभिः संपूजयेत्। ओम त्वां गंधर्वा आघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्नक्षमादमुच्यतो अक्षन्नमी मदन्तय भक्तिया अदूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि। ओखदीः प्रतिमोदभं पवतीः प्रसूवरीः अशवा इव सजितवरिदवीरुदः पारैष्णवः। नैवेद्य के डब्बे खोल दो उनको। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुंजिष्णोद्यौः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रौत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। एतन्नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य पात्रे किंचित पत्र पुष्पाणि प्रक्षिप्य नैवेद्यान्तराचमनीयं मुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं
ऋतुफलं ताम्बूलं चौम्याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः ऋतुफलं ताम्बूलं च समर्पयामि सर्वोपचारार्थे द्रव्यदक्षिणाञ्च समर्पयामि नमस्कारं प्रणमामि विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं प्रणमामि अनेन पूजनाख्येन कर्मणा श्री सद्गुरुदेव प्रियतां नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी यहाँ सभी महापुरुषों के दर्शन इस दिव्य तीर्थ धाम में हो रहे हैं। ये परम पूज्य परमाराध्य महाराज श्री का हम सभी लोगों पर अनुग्रह है कि उनकी संन्यास जयंती का पर्व हम ऐसे दिव्य धाम में मना रहे हैं। अभी सभी संतों का पूजन संपादित होगा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषाद्विषीमतः सुरुचो वेन आवः सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवः ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इखव्यो दिव्याधि महारथो जायतां दोग्धिर्धेनुर्वोढान्नडवानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योखा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेन पर्जन्यो वरेखातु फलवत्यो न ओखधया पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् ओम सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगुं सर्वतस्मृतवा त्यातिष्ठद सांगुलं पुरुष एवेलग्धुं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोषे हा भवत पुनः ततो विखवं विग्रहमत्सा सनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः
तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यं पशुस्तांश्चकरे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतानि च सामानि जग्निरे छन्दा धुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञम्बरे प्रोक्षन् पुरुखन् जातमगरतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे जत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्या शीत किं बाहु किमोरो पादा उच्चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यदवैश्यः तद्व्याघ्रं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षद्वं शेषणोऽद्योः समवर्तता तद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रौतरा तथा लोकान् आकल्पयन्। नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। वाराणसी का यह दिव्य परिवार जो सरयू पारी ब्राह्मण कुल में ज्योतिष वेद वेदांत के जानकार मनीषी, किंतु श्रीधाम वृंदावन के प्रति उनका इतना अनुराग कि एक एक महीने आकर के वृंदावन में निवास करते थे। वो एक बार सावन के मास में ब्रज दर्शन के लिए वहां ब्राह्मण देवता आए हुए थे। सावन भादो रुकने के बाद वहां 84 कोस की परिक्रमा में निकले हुए थे। तो मथुरा से गोवर्धन की ओर जाने में एक गांव पड़ता है सतोहा, वहां श्री शांतनु बिहारी भगवान का मंदिर है। तर्पण करते करते वो महद पुरुष रोने लगे। कुछ बालक वहां क्रीड़ा कर रहे थे। बालकों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? उन महद पुरुष ने कहा कि अभी आप बालक हो, नहीं समझ पाओगे मेरे रोने का कारण। बालक ने बड़ी मधुरता से कहा कि बाबा, कई बार कोई समझे न समझे किंतु अपनी बात कह देने में अपनी पीड़ा कम होती है। बाबा को लगा कि छोटा सा बालक इतनी मधुर बात बोल रहा है, विद्वान तो थे ही। उन्होंने कहा कि हमारे कुल में कोई कुल रत्न नहीं है। मैं विचार कर रहा हूं कि बाद में तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। उस बालक ने कहा कि हम आपको मंदिर में ले चलते हैं, वहां प्रार्थना करो। बाबा को उस मंदिर में ले गए जिनका नाम शांतनु बिहारी है। बाबा ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना का चमत्कार ये हुआ कि 10 महीने के बाद उनके कुल में एक पुत्र रत्न का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम उन्होंने श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी रखा।
क्योंकि भगवान शांतनु बिहारी की कृपा से प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका नाम शांतनु बिहारी द्विवेदी। प्रतिभा ऐसी थी कि माँ रामायण का पाठ करती थी, उस रामायण के पाठ करने से ही उनको अक्षर का बोध हुआ। प्रतिभा उनकी ऐसी, उस समय बालकों को पढ़ाने के लिए कापियां नहीं होती थी अधिक, लकड़ी की पट्टी पर लिखना होता था। उसमें लिखने के लिए कलम बनानी पड़ती थी और कलम बनाने के लिए चाकू रखनी होती थी। एक दिन वो चाकू खो गई। अभी बहुत छोटी अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था रही होगी। खोजी गई सबके पास, किंतु चाकू मिली नहीं किसी के पास। क्लास में अध्यापक ने आपकी तलाशी ली, इनकी धोती की फेट में चाकू थी। अध्यापक ने निकाल कर रख दिया, उनको कहा कि धोती की फेट में चाकू है। उनको लगा कि ऐसे ही आत्मा हमारे शरीर में ही है, किंतु खोज रहे हैं हम बाहर। अद्भुत प्रतिभा के धनी, 19 वर्ष में मार्केस की अवस्था थी ज्योतिष के आधार पर। उसके दृष्टि से बहुत संतों के पास गए कि मृत्यु से बचा लो। संतों ने कहा कि मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, किंतु मृत्यु के भय से बचा सकते। और उसकी खोज में बहुत संतों के पास गए। उनका एक दिव्य ग्रंथ है पावन प्रसंग, पढ़ने लायक है वो। और दिव्य संतों का संग मिला। उसी यात्रा में झूसी में प्रवचन कर रहे थे। वैसे तो 10 वर्ष की उम्र में भागवत का पाठ चालू किया था और अभी 19 वर्ष के हुए भी नहीं है। बड़े बड़े संत झूसी में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज 1 संवत्सर व्यापी एक सत्र रखा था, उसमें आप कथा कर रहे थे और पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज सामने आकर बैठ जाते थे। उनसे मुलाकात हुई और उनके होकर रह गए। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, एक भिक्षुक शंकरानंद जी महाराज थे काशी में। वो शंकरानंद जी महाराज मंडलेश्वरों को नहीं मानते थे, मंडलेश्वरों को गाली देते थे, भागवत को भी नहीं मानते थे, विरक्त थे। महाराज जी उनके चरणों में गए, अभी तो बालक हैं, बोले कि हम आपको भागवत सुनाना चाहते हैं। तो पहले उनको सप्तम स्कंद सुनाया, बाद में एकादश स्कंद सुनाया और सुनाने के बाद उन्होंने दक्षिणा दी कि तुम जीव नहीं शिव हो। उसी दिन उनको बोध हो गया। सच्चा संन्यास तो उनका उसी दिन हो गया। महर्षि कहते हैं कि उसके बाद जीवन में कभी भी हमको ये भ्रांति नहीं हुई कि हम जीव हैं, कभी भ्रांति नहीं। बाबा से उस निष्ठा की प्राप्ति हुई। किंतु पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज वो तो संन्यास देते नहीं थे। उन्हीं की आज्ञा से, निर्देश से उस समय एक बहुत दिव्य संत, मैं आज एक दिन विचार कर रहा था, कई 100 वर्ष तक बद्रिकाश्रम पीठ खाली पड़ी रही, कोई शंकराचार्य नहीं मिले कि कोई शंकराचार्य पर बैठे पद पर। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने गुरुदेव को, जिनका नाम अनंत श्री समलंकृत श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े विरक्त संत थे, विद्वान थे, उनको बैठाला था। बाबा ने आज्ञा दी कि उन्हीं से आपको संन्यास लेना है। तो आज की ही पावन पवित्र तिथि में महर्षि ने संन्यास लिया था। संन्यास जयंती मनाने की कोई प्रवृत्ति तो थी नहीं। महर्षि कहते हमारी संन्यास जयंती मनाई गई एक झूठे वातावरण में। क्यों झूठे वातावरण? बोले झूठ से संन्यास जयंती प्रारंभ हुई। वहां एक नेक नारायण सिंह राजा थे, उनके पास रुके थे, उनका महोत्सव मनाने का मन था कि कुछ महाराज श्री का उत्सव मनाया जाए। तो संयोग ये बना कि चलो संन्यास जयंती मनाई जाए। आ गई थी तो उन्होंने संन्यास जयंती नहीं, जन्म जयंती लिखवाया। महाराज जी ने कहा जन्म जयंती नहीं, हमारी संन्यास जयंती है।
और महाराज जी अपनी संन्यास जयंती नहीं मानते थे। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, ये चारों वर्ण, चारों आश्रम भगवान के द्वारा बनाए और संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इस संन्यास आश्रम की भी जयंती बनाई जाए, इसलिए जयंती बनाने की ये परंपरा प्रारंभ हुई है। मैं पूज्य संतों को बारंबार वंदन करता हूं। आइए सरकार, आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। तो ये संन्यास जयंती का क्रम प्रारंभ हुआ और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी संन्यास जयंती में महाराष्ट्र के कई बार उपस्थित होते थे। वैसे तो महाराष्ट्र को शरीर छोड़े हुए लगभग 111 वर्ष से ज्यादा हो गए, 12 वर्ष। हम लोगों ने महाराष्ट्र की पूज्य स्वामी महसान जी महाराज की संरक्षता में, आइए आइए महाराज, खाली शताब्दी मनाया था महाराष्ट्र की। तो आश्रम में तो वैसे आनंद वृंदावन में महाराष्ट्र की उदारता से सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है। रामानुजाचार्य की जयंती बनाते हैं, निम्बारकाचार्य जी महाराज की जयंती बनाते हैं, सबकी जयंती मनाते हैं। और बंबई में भी प्रेमपुरी आश्रम में मनाने की परंपरा है। किंतु पता नहीं इस बार महाराष्ट्र के चरणों में मैं था, यहाँ आश्रम में जयंती मनाई जा रही है, भंडारा हो रहा है, सभी वृंदावन के मुख्य मुख्य संत आए हैं। तो मुझे लगा कि मैं उस संन्यास जयंती में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, तो हम यहाँ भी संन्यास जयंती मनाएं। तो पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना की, महाराज श्री ने तो इसको दिव्य बना दिया, पूज्य संतों को भी आहूत कर दिया। ये इनकी करुणा और कृपा है इस बालक पर। मानस तो यही है कि अब हर वर्ष जहाँ ये कथा होगी, इस तिथि में तो निश्चित रूप से संन्यास जयंती तो हम मनाएंगे ही। और जो महाराज जी ने परंपरा डाल दी सभी संतों को, ये पूज्य महापुरुषों का दर्शन महाराज जी की कृपा से हो रहा है। मैं तो सबसे परिचित भी नहीं हूँ। विद्यार्थी काल में विद्याध्ययन में लगा रहा, फिर गुरुजनों की सेवा में लगा रहा। बाहर कहीं ज़्यादा आना जाना हुआ नहीं, कथा के माध्यम से कहीं जाना हुआ। किंतु महाराज जी ने मुझे अपना समझ करके, महाराज जी को अपना समझ कर इस उत्सव को इतना दिव्य रूप दे दिया है। हम देख करके महाराज धन्य हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में यह संन्यास जयंती हम लोग बनाएंगे। अब सबके नाम तो पता नहीं, जैसे महाराज श्री दिग्दर्शन करेंगे उसके आधार पर कौन कौन आशीर्वचन देगा। लास्ट में महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। निश्चित रूप से पूज्य संत चरणों का पहले पूजन हो जाएगा जो अभी आए हैं, और उसके बाद जो महापुरुष लोग आशीर्वचन देंगे उन सबको हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे दीन दयालु श्री गुरुदेव, मेरे दीन दयालु श्री गुरुदेव, मेरे परम कृपालु श्री गुरुदेव, मेरे परम कृपालु श्री गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव।
तुम्ही, मेरे पिता तुम्ही। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरे राम तुम्ही, घनश्याम तुम्ही, मेरे राम तुम्ही, घनश्याम तुम्ही। मेरे बंधु तुम्ही, मेरे सखा तुम्ही, मेरे बंधु तुम्ही, मेरे सखा तुम्ही। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरे लोक तुम्ही, परलोक तुम्ही, मेरे लोक तुम्ही, परलोक तुम्ही। मेरा साधन तुम्ही, मेरा भजन तुम्ही, मेरा साधन तुम्ही, मेरा भजन तुम्ही। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरी भक्ति तुम्ही, मेरी मुक्ति तुम्ही, मेरी भक्ति तुम्ही, मेरी मुक्ति तुम्ही। मेरा जप तप पूजा नियम तुम्ही, मेरा जप तप पूजा नियम तुम्ही। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरी रिद्धि तुम्ही, मेरी सिद्धि तुम्ही, मेरी रिद्धि तुम्ही, मेरी सिद्धि तुम्ही। मेरा ज्ञान तुम्ही, विज्ञान तुम्ही, मेरा ज्ञान तुम्ही, विज्ञान तुम्ही। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। नृत्य गोपाला आनंद कंद, सद्गुरु स्वामी अखंडानंद। नृत्य गोपाला आनंद कंद, सद्गुरु स्वामी अखंडानंद। पूर्णेश्वर स्वामी पूर्णानंद, सद्गुरु स्वामी अखंडानंद। पूर्ण ब्रह्म स्वामी पूर्णानंद, सद्गुरु स्वामी अखंडानंद, सद्गुरु स्वामी अखंडानंद।
श्री राधे। वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत तुहे नमः। जैसा भी हम सब ने पूज्य श्री स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज से श्रवण किया कि आज की तिथि माघ शुक्ल एकादशी भारत की संत परंपरा के गौरव पूज्य पाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की आज पावन संन्यास जयंती है। सौभाग्य से यहाँ भगवद गीता की इस उपदेश स्थली अवतरण स्थली में 2 दिन से पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रसपान करवाया जा रहा है और इसी मध्य आज की तिथि और उस उपलक्ष्य में यहाँ कुरुक्षेत्र धरा के पूज्य संतों का भी सहजागमन कल ही जब व्यासपीठ से महर्षि ने संकेत किया संन्यास जयंती की बात, क्योंकि कल जो संकेत हमने किया कि हमारा भी प्रारंभ से ही इस विष से पूर्व से ही पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को अध्ययन का और फिर 85-86 में उनके दर्शन उनकी निकटता का सौभाग्य प्राप्त रहा और इसलिए हमें भी आनंद हुआ कि महाराज श्री की संन्यास जयंती यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में होगी। आज प्रातःकाल ही पूज्य संतों को बस केवल संकेत मात्र, न कोई जा पाया और न ढंग से कोई बुला पाया, केवल दूरभाष से ही संकेत। तो ये हमारा प्रयास नहीं, ये तो पूज्यपाद हमारे महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज के व्यक्तित्व की दिव्यता है कि सभी पूज्य संत यहाँ सहज भाव से उपस्थित हुए। हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी शाश्वतानंद गिरि जी महाराज के दर्शन आप कर रहे हैं और जब उनसे बात हुई तो कहने लगे कि मेरा भी सौभाग्य है, मेरा भी इस अध्यात्म पथ का प्रारंभिक जीवन जो है और प्रारंभिक वो स्वयं बताएंगे कि पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज से ही अध्यात्म का विधिवत प्रारंभ हुआ। तो उनका आगमन हुआ। यहाँ एक स्थान है, पौराणिक स्थल है, स्थानेश्वर महादेव, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व 5 पांडवों को लेकर के जहाँ पूजा करवाई थी, तो वहाँ के पूज्य महंत और इससे और भी अनेक स्थान, पेवा में अनेक तीर्थों में वहाँ के अध्यक्ष श्री महंत
पूज्य वंशीपुरी जी महाराज की यहाँ उपस्थिति है। पंचायती बड़ा खड़ा उदासीन यहाँ जो कुरुक्षेत्र शाखा है वहाँ के प्रमुख हमारे श्रद्धेय महेश मुनि जी यहाँ हैं और बड़े सौम्य संत यहाँ पूज्य ज्ञानेश्वर जी महाराज अवधूत आश्रम के नाम से ज्योतिसर के मार्ग में आपका बड़ा रमणीक स्थल है, तो वहाँ से पूज्य ज्ञानेश्वर जी महाराज स्वामी और हाँ पूज्य दर्शन दास जी महाराज है जी हाँ यहाँ विराजित हुए हैं और भी सभी संतों का और हाँ पूज्य देवी शरण दास जी, तो सभी संतों के प्रति, क्योंकि अब परिचय की दृष्टि से कुरुक्षेत्र हमने कहा एक बार सबको परिचय हो जाए, तो जहाँ तक आशीर्वाद की बात है तो हमारे महापुरुष द्वय पूज्य वंशीपुरी जी महाराज का आशीर्वाद हम लेते हैं और फिर पूज्य शाश्वतानंद गिरि जी महाराज का। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज ये जो भगवान श्रीमद् भागवत का यहाँ प्राण चल रहा है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और हमारे मध्य में पूज्यपाद महामंडेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि हमारे कुरुक्षेत्र के नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जिन्होंने गीता का संचार किया, प्रचार किया। पूर्व में भी बहुत से आचार्य हुए हैं जिन्होंने कि इसका बहुत जो गीता का बहुत दिव्य ज्ञान लोगों को दिया, परंतु वर्तमान समय में पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के द्वारा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है गीता का, ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है संत समाज के लिए। पूज्यपाद महाराज जी का बहुत दिनों से हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, स्नेह प्राप्त है। हम लोग जब भी स्वामी जी आदेश करते हैं हम लोग आते हैं सभी। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि जैसे स्वामी जी ने बताया था कि संन्यास जयंती, संन्यास पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जो कि विगत शताब्दी के हमारे देश में सबसे बड़े विद्वान हुए। वैसे तो भागवतानंद जी महाराज भी हुए, कृपात्री जी महाराज भी हुए, परंतु जो उन्होंने भागवत पे भाष्य किया, गीता गोपी गीता पे भाष्य किया और भी बहुत से सदग्रंथों पे उनके भाष्य हैं, जो कि एक संपूर्ण रूप से, एक तो कथा होती है, आजकल बहुत कथाकार हैं, उनके कथा में ठीक है कि जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। अब जो ये यहाँ बैठे हुए हैं ये वेदांत परंपरा के संत हैं सब, तो हम लोग तो वेदांत को मानने वाले हैं और हमारे पूर्व जो आचार्य जी महाराज अखंडानंद जी महाराज थे उनके प्रति हम लोगों का तो बहुत ही वो मतलब उनके प्रति श्रद्धा है, स्नेह है और हम तो नतमस्तक होते हैं। मैंने उनके एक दो ग्रंथों का अवलोकन किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, परंतु जितना भी है तो मेरे को इतना आनंद उसमें आया कि शायद, और बहुत से महात्माओं के हमने ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु उसमें जितना उनका सार गर्भित संपूर्ण वेद, वेदांग, उपनिषद, गीता आदि जितने भी हमारे सतग्रंथ हैं उनका निचोड़ उनके उस भाष्य में है। तो पूज्यपाद ऐसे पूज्य महापुरुष की जयंती का आज मना रहे हैं यहाँ पर। हमारे लिए तो बड़ा कुरुक्षेत्र भूमि के लिए बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों की, और वो भी महाराज जी के सानिध्य में, पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में, इनके द्वारा प्रेरणा से, तो मैं तो अपने को बड़ा धन्य भाग समझता हूँ।
आज हमारे मध्य में उपस्थित स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज जी भी बड़े गीता मर्मज्ञ हैं, बहुत PhD हैं। आप मेरे गुरु भाई महेश मुनि जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, और भी यहाँ पर जितने संत वृंद हैं सबका मैं नमन करते हुए सबको ओम नमो नारायण करता हूँ। ऐसे जो महाराज जी का यहाँ पर नित्य निरंतर महाराज जी से, अब हम तो चलो सामान्य साधु हैं, परंतु हमारा सानिध्य स्वामी पूज्यपाद गीता मनीष जी महाराज से करीबन नहीं भी तो 30-40 साल पुराना है। और जब से इनका स्नेह मेरे साथ में है और हम परस्पर एक दूसरे को मिलते जुलते भी हैं और बहुत इनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो ऐसे पूज्य महापुरुष की यहाँ जयंती मनाई गई, उसके लिए मैं स्वामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका भी कि आप इस पुण्य पर्व पर यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं भगवान स्थाणु जो कि यहाँ के आधारभूत हैं, शिव हैं, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको धर्मार्थ काम की सिद्धि प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझको समय दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरि जी महाराज। नारायण 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 नारायण। सदगुरुदेव भगवान की, अखंड गुरुदेव भगवान की, श्री कुरुक्षेत्र महातीर्थ की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सम्मानित मंच प्रियात्मन बंधुओं माताओं, मेरा तो बोलने का बिल्कुल चित्त नहीं कर रहा। महाराज श्री कहा करते थे कि कृपा निरपेक्ष होती है, कृपा कभी सापेक्ष नहीं होती। तो आज तो मेरे ऊपर कृपा हो गई है। बरसों बाद हमारे परम सुहृद पूज्य चरण गीता मनीषी जी का जब फोन आया और उनका नाम लिया कि आपको आना है और वो जयंती मना रहे हैं, और महाराज जी का नाम लिया, वो आए हुए हैं। अरे मैंने कहा इसमें मैं तो सिर के बल चल कर आऊंगा। आज हम जो कुछ भी हैं महाराज श्री की कृपा से, और जीवन में यदि कुछ भी अच्छा है तो वो महाराज श्री की कृपा से। ऐसा लगता है कि हम मूल्यजीवी हैं, अपने लाल कपड़ों के प्रति ईमानदारी की कोशिश करते हैं, निष्ठा का अनुभव करते हैं, वह सब परम पूज्य महाराज श्री की कृपा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाराज श्री स्वयं चलते फिरते ब्रह्म कहना चाहिए, थे भी नहीं कह सकते, हैं, वो कालातीत हैं। मैंने बहुत निकट से देखा है। हमारे नीचे उधर विराजमान हैं पूज्य चरण स्वामी महेशानंद जी महाराज। मुझे देखते ही उछल पड़े, तुम्हें काला काला देखा था, एकदम सफेद कैसे हो गए? मैंने कहा आपको भी तो मैंने काला देखा था, बरसों पुराने। क्या वो समय था, कैसे वो संत होते थे।
वृंदावन में जब महाराज श्री विराजमान होते थे तो कोई भी किसी भी प्रकार का विद्वान से विद्वान व्यक्ति आकर के उनसे किसी भी विषय पर सहज, मैं उन्हें विद्वान नहीं कहता हूं, महाराज जी वो विद्वान नहीं थे, वो विद्वान तो उसे कहते हैं जो कसरती होता है, अर्जन करता है। वो तो उन महापुरुषों में थे जैसे जिधर से सूर्य निकले उसी को पूर्व कहते हैं, वैसे ही जो वो कहते हैं वही शास्त्र था, वही शास्त्र है। ऐसे महापुरुष थे। मैंने एक से एक विद्वानों को देखा। पंडित विद्यानिवास मिश्र जो बड़े विद्वान कहलाते थे, मैंने उनको साष्टांग दंडवत करते देखा। गिरजानंदन दुबे, जबलपुर वाले, क्या नाम था उनका, हाँ दुबे जी को सब मालूम है। मुझे याद है एक बार बिड़ला परिवार बैठा था, दुबे जी और भी कई लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे। मुझे भी बहुत कृपा मिली उनकी। मुझे तो ऐसे बगल में बिठा करके और फिर वो कई बार बहुत सारी बातें बताते थे। मैंने श्रीमद्भागवत महापुराण में डिजर्टेशन लिखा था, उसका उन्होंने स्वयं मार्गदर्शन किया। तो एक बार जिसे संत समाज के लोग खड़िया पलटन कहते हैं, मंडली के साधु सीधे साधे होते हैं, उन साधुओं की बड़ी भारी टोली आ गई। तो महाराज श्री खड़े हो गए, वो प्रणाम करने आए। अब सब लोग बैठे थे बीच से आकर के अपना, तो महाराज श्री खड़े हो गए और वेश भगवान की जय, वेश भगवान की जय, वेश भगवान की जय, ऐसा सब बोलते रहे। फिर जब वो चले गए तो महाराज जी बैठ गए। अब जब महाराज श्री खड़े हुए तो सभी खड़े हो गए। गिरजानंदन दुबे जी प्रिंसिपल थे ना, दुबे जी वो प्रिंसिपल थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान संस्कृत के। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्यों खड़े हुए, तो आपके कच्चे बच्चे हैं। तो महाराज श्री ने कहा, दुबे जी हम आपको खड़ा करने के लिए खड़े हुए, हमारे तो ये बच्चे ही हैं, लेकिन इन्होंने वेश तो सन्यासी का पहना हुआ है। आप तो इनको खड़िया पलटन समझते, इसलिए आपको खड़ा करने के लिए हम खड़े हो गए। क्या मतलब, मैं इतने बरसों रहा, मैं आपसे सच कहता हूं, वह मनुष्य लोकोत्तर प्रतिभा, सब कुछ लोकोत्तर। और यदि दर्शन की बात करें तो ठीक है कि उन्होंने परंपरागत सन्यास, उनकी एक सन्यास छोटी सी पुस्तिका है, उन्होंने 4 सन्यास के बारे में लिखा है। उन्होंने प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से सन्यास लिया परंपरागत रूप से, जैसे मैंने भी पूज्य चरण महामंडलेश्वर युग पुरुष जी महाराज से सन्यास लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का मंत्र दीक्षित शिष्य हूं। और उनको मिलाने की कृपा इनके प्रातः स्मरणी पूज्य चरण गुरुदेव, मेरे परम पूज्य परम सुहृद, क्या सहजता थी उनके व्यक्तित्व में, ऐसे श्री महंत जी ने की। और उनसे मिलना भी बड़ा सरल भी था और कठिन भी था। और ज़्यादा समय नहीं है। सरल और कठिन का मतलब किसी और तरह के मिलने से है, केवल सामने बैठ गए ये मिलना थोड़े मिलना होता है। तो इस प्रकार का उनका सानिध्य, ऐसी उनकी कृपा, ऐसा आनंद ये महाराज श्री के द्वारा निरंतर बरसता रहा। और
आज जैसे उनके कई शिष्यों ने, जैसे स्वामी गिरीशानंद जी महाराज हैं, उन्होंने कहाँ से शायद ओंकारेश्वर वाले महाराज जी से संन्यास लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो संन्यास कहीं से लें, हमारे यहाँ असली तो गुरु जो मंत्र दीक्षित गुरु होते हैं वही होते हैं। तो इसलिए आज अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि आज हमारे परम पूज्य परम सुहृद स्वामी गीता मनीषी जी महाराज ने और हमारे परम प्रिय पूज्य चरण स्वामी श्रवणानंद जी महाराज ने और हमारे परम पूज्य हमारे अग्रज पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज ने क्या हमको दिया है ये तो हम ही जानते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे संत से निरंतर कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परंपरा से जो जुड़ा हुआ है वह सच्चा सन्यासी ही होगा। यह केवल उनसे जुड़े होने का महत्व है। और वो शांकर परंपरा के सन्यासी थे, लेकिन क्या समन्वय। मैं तो दर्शन का विद्यार्थी था और अभी भी दर्शन का विद्यार्थी हूं। एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं, एकमात्र ऐसा आश्रम है वो जहां आपको दार्शनिक समन्वय देखने को मिलेगा। जब महाराज श्री बोलते थे, यदि वो वैष्णव दर्शन पर बोलने, यदि विशिष्टाद्वैत पर बोलने लगे तो रामानुजम संप्रदाय के बड़े से बड़े विद्वान को भी फेल हो जाए। वो भी जिस भी आचार्य पर बोले, ऐसा लगता था जैसे भारत के जितने आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के बाद सभी पूर्वाचार्यों और सभी वैष्णवाचार्यों सबने मिल करके जैसे एक विग्रह के रूप में जन्म लिया हो, और वो थे प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, यथार्थ है, यथार्थ। और वो जो वैष्णव दर्शन पर बोलते थे तो ऐसा नहीं है कि कोई रटा घुसा घुटा बोलते थे। ऐसा भी था कई बार वहां कई संत ऐसे भी चर्चा कर लेते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, इस समय वो भी बड़े ख्याति लब्ध हैं भारतवर्ष में कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। लेकिन महाराज श्री जब बोलते थे तो बोलते नहीं थे, वो उनके हृदय की तरंगें होती थीं, उनका जीवन होता था, उनका सत्य होता था। और इससे ही ये स्पष्ट होता है कि दर्शन कितनी दृष्टियों से देखा जाए, सत्य एक है, ब्रह्म परिपूर्ण है। ब्रह्म में यदि खंड खंड हुआ तो फिर ब्रह्म की पूर्णता कहाँ रहेगी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का यदि प्रत्यक्ष विग्रह देखना है तो महाराज श्री का साहित्य देखो, और यदि ब्रह्म का प्रत्यक्ष विग्रह देखना है तो महाराज श्री के व्यक्तित्व के दर्शन करो। और मैं आपसे कहता हूँ, यदि वेदांत को समझना है तो महाराज श्री को समझने की कोशिश करो। जिस भी रूप में आप उनसे जुड़े हैं, आपका परम पुण्य है। मैं तो स्वयं आज कह नहीं सकता, मुझे अपने को मैं कितने प्रमाण पत्र दूं कि मेरे कितने बड़े पुण्यों का जागरण हुआ है कि आज की इस पावन तिथि में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं इसके लिए पुनः अपने पूज्य चरण स्वामी गीता मनीषी जी का और अपने, इनको मैं क्या कहूँ, अनुज कहूँ तो हमारे पूज्य चरण स्वामी श्रवणानंद जी महाराज का, और द्विवेदी जी को तो मैं एकदम वो सन्यासी हो गए नारा, लेकिन फिर भी वो द्विवेदी मुंह के कहने में का मुंह में चढ़ा हुआ है। अग्रज हैं हमारे पूज्य चरण स्वामी महेशानंद जी महाराज का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी संत चरणों को प्रणाम। महाराज श्री की कृपा का अनुभव करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी हर तरह से उनसे जुड़ने की कोशिश करें। और जो परिवार हमारे पूज्य चरण स्वामी श्रवणानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ है तो वो तो समझ लो मक्खन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मूलधन फिर ब्याज फिर स्याज और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इनके अंदर तो
इनके अंदर भी निष्ठा है, सतत ब्रह्मनिष्ठा है। मैंने इलाहाबाद में अलोपी बाग में भी, मुझे वहाँ हमारा बनारस में था, और महाराजा श्री के पोते स्वामी विश्वम्बर, क्या नाम है उनका, शिवदत्त जी ने मुझे कहा कि आप प्रयाग जाइए, वहाँ पर स्वामी श्रवणानंद जी महाराज की कथा चल रही है। तो मैं वहाँ भी गया था और बहुत आनंद है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। 24 नहीं 48 कथाएं सुनिए और सुनते ही रहिए, इससे कभी तृप्त होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भाग्यशाली हैं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, माइक जरा पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज के पास पहुंचेगा माइक वहाँ, या महाराज श्री को यहाँ? आपको आशीर्वाद देना है, जहाँ जैसे वहाँ यहाँ दोनों। हाँ, वहीं से कर लो अब, कहाँ बार बार। हाँ जी। देखिए, हमारे जो आज जिनका आशीर्वचन आप सुनेंगे, ये सतत कर्मयोगी हैं, सतत कर्मयोगी। जैसे यहाँ पर ये जो आपको गीता संस्थानम दिख रहा है, अभी मुझे कुछ ऐसे होंगे, महाराजा श्री तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन एक दो ऐसे व्यक्तित्व तो होंगे जिनके पुरुषार्थ का ये प्रतिफल सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आनंद वृंदावन में जो दिखता है, वहाँ पर मुख्य रूप से प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी महंत जी महाराज, उनका नाम लेने मुझे संकोच होता है, और उनके परम सहयोगी थे हमारे स्वामी महेशानंद जी महाराज, जिन्होंने एक एक क्षण एक एक तिल कर्म करके और सदगुरु की सेवा की है। ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन भी बहुत पुण्य कारक है। आप उन्हें श्रवण करें। नारायण नारायण नारायण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस पावन धरा को सत सत नमन करता हूँ। आज के इस परम पूज्य अर्चनी वंदनी सदगुरुदेव की संन्यास जयंती महोत्सव के परम अध्यक्ष, परम विद्वान आदरणीय श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी जी महाराज, हमारे कुरुक्षेत्र के उपस्थित समस्त विद्वान महामंडलेश्वर और विद्वजन, आनंद वृंदावन आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष और महंत पूज्य स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज, इस कथा के आयोजक श्रवण कुमार अग्रवाल, उनका पूरा परिकर, उपस्थित सज्जनों और देवियों, आप सबका सौभाग्य का वर्णन देवता लोग भी नहीं कर सकते हैं, वो भी इस धरा पर आने के लिए लालायित रहते हैं। आज उस महापुरुष की संन्यास जयंती है, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा आज भी आनंद विभोर कर रहे हैं। उन्होंने सन 1942 तीर्थराज प्रयाग के संगम में जगत गुरु स्वामी शंकर ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास लिया था। उड़िया बाबा स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज के निर्देशन पर, जैसा कि हमारे महंत जी ने बताया, उन्हें बोध तो पहले ही हो चुका था। उनके बोध में किंचित भी न्यूनता नहीं थी। जहाँ वो बैठते थे वो भी पूर्ण हो जाता था, जिससे मिलते थे वो भी पूर्ण, और पूर्ण वही होता जिसके मन में कहीं किंचित किसी भी संप्रदाय, मजहब, व्यक्ति, स्थान
आदि से कोई भेद नहीं होता है, वही अपने आप में पूर्ण होता है। वो पूर्ण थे, चाहे वो निम्बार्क, रामानुज, वल्लभ, किसी के बारे में कोई भी कुछ भी कहे तो जैसे उनकी वाणी में सरस्वती नृत्य करती थी, आज भी वो उनकी प्रखर वाणी प्रतिभा आनंद विभोर कर देती है। उनके कण कण में उनका आराध्य, उनका गुरुदेव सदैव विराजमान रहते थे। वो उनके बिना कभी चलते ही नहीं थे, और जब भी चलते थे, चलिए आप लोग कथा करेंगे, मैं भी सुनूंगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। सन्यास भी उन्हें पाकर धन्य हो गया। बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। इतनी बड़ी विद्वत्ता, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी इतने सरल, इतने विनयी, सबके लिए सुलभ थे। चाहे किसी भी समय कोई भी आता, वो मिलने के लिए तैयार रहते। हमें वो दिन, वो क्षण भूलता नहीं, जब मथुरा के जिला अधिकारी गोपबंत पटनायक महाराज श्री जी के रुग्ण अवस्था में आते हैं, तो महाराज श्री जी किसी से मिल नहीं रहे थे, परंतु महाराज श्री जी ने पीछे के दरवाजे से बुलाकर मिले, और उनकी पटनायक की वो स्थिति देख कर कि जहाँ बैठे थे उनका वस्त्र और कपड़ा सब उनकी आंसुओं से भीग गया था। आज वो निवर्तमान है, जब भी आते हैं रमण रेती महाराज जी के प्रति उनका गुरुभाव है, उनसे दीक्षा भी ले। वृंदावन में वो धोती और कुर्ता और नंगे पांव विराजते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जो रोते हुए आया, उसे हंसते हुए निकलते देखा, और एक बालक को भी अब वही सम्मान देते थे, और एक बालक की भी कथा इतने रुचिकर से सुनते थे कि मालूम पड़ता जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं। धन्य है ऐसे गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन है। उनके चरणों में आकर निश्चित है कि मोक्ष होने में कोई देर नहीं है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ, और महामंडलेश्वर गीता मनीषी के चरणों में नमन करता हूँ, जो इस प्रांगण, इस स्थान को देखकर हम सब पर अनुग्रह और कृपा किया है। सत सत उनको भी नमन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कृपा बिहारी लाल की जय। इस पावन धरा को जय जगत नियंता ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पावन तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी। हमें लगता है कि ऐसी तिथियां जो वैसे पवित्र हैं और गौरवान्वित हो जाती हैं, सौभाग्यशालिनी बन जाती हैं, जब कोई ऐसा विशेष भाव साथ जुड़ जाता है। पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज ने कहा कि सन्यास भी धन्य हो गया ऐसे महापुरुष के साथ जुड़कर, और ये एकादशी भी धन्य हो गई, क्योंकि आज की एकादशी पूज्यपाद महाराज श्री की सन्यास जयंती के भाव के साथ जुड़ी। बस 1-2 मिनट की ही बात। भगवद गीता में महाराज श्री जहाँ तो भगवान गोविंद ने अपनी बात कही है, तो वहाँ भगवान कहते हैं कि पार्थ, जो सतत मेरे में युक्त रहते हैं,
उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं सुलभ हूँ, लेकिन जिनको मैं सुलभ हो जाता हूँ, जब ऐसे महात्मा की बात आई तो वहाँ वही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। दुर्लभ ने कहा, सुदुर्लभा कहा कि मैं तो सुलभ हूँ, लेकिन ऐसे महात्मा जो हैं वो सुदुर्लभ हैं। कैसे महात्मा? बस जब ये भाव गीता जी का देखें तो लगता है कि ऐसे महात्मा जिनकी आज संन्यास जयंती है। भगवान का संकेत ऐसे ही विरल महात्माओं की ओर जिनकी आज संन्यास जयंती है, कि जो सर्वत्र अनुभव में ही मुझे ही रखते हैं, वो अत्यंत दुर्लभ है पार्थ। और सभी महापुरुषों ने, पूज्यपाद स्वामी शास्त्रानंद जी महाराज ने तो बड़े भाव विह्वल स्वर में स्मरण किया। स्वाभाविक भी था जो उन्होंने कहा कि मेरी जो मंत्र दीक्षा है वो महाराज श्री से ही हुई थी। तो उनके लिए अकल्पनीय भी था कि कुरुक्षेत्र में और अकस्मात ये संन्यास जयंती दिवस, और हमें भी आज प्रातःकाल, वैसे कल शाम को थे तो हमें आज प्रातःकाल जाना था, लेकिन जब महाराज ने कल बताया कि आज संन्यास जयंती है तो हमने कहा कि फिर वो संन्यास जयंती अकेले नहीं, कम से कम यहाँ के जो संत आ सकें वो संत भी हों, तो ऐसे दिव्य महापुरुष की संन्यास जयंती पर यहाँ के संतों की भी स्नेहिल उपस्थिति साथ हो। और फिर हमने निश्चित किया कि हम भी अब बात दोपहर ही है, तो यहाँ तो जैसा महाराज श्री से भी हमने सुना कि विद्वत्ता से भी वो अलग स्थिति थी। एक बार पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज के पास भी कभी कभी जब हम आश्रम से कृष्ण कृपा धाम से बिहारी जी की ओर निकलते पैदल ही, तो आनंद वृंदावन में जो समक्ष इधर, तो पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज का भी वर्षों निवास वहाँ रहा। तो कभी कभी उनका अत्यंत स्नेह था, तो कभी उनके पास रुकते। तो एक बार बात बात में जब महाराज श्री की बात आई तो उन्होंने एक शब्द कहा, कोई संत और बैठे थे, कहा कि चलता फिरता पुस्तकालय, चलती फिरती लाइब्रेरी अगर किसी ने देखनी हो तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का दर्शन कर ले। ये स्वामी वामदेव जी के शब्द थे। कहते लाइब्रेरी क्या होती है कि जहाँ सभी ग्रंथ मिले, लेकिन जहाँ जिनके अंदर सारे ग्रंथ बसे हुए हों और जिनसे किसी ग्रंथ की बात कर लो, तो ऐसा एक चलता फिरता पुस्तकालय दर्शन करना हो तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। वास्तव में उनके भीतर वेदांत का एक तात्विक स्वरूप अनुभव किया जाता था, और भक्ति का भी जो तात्विक रूप है उनके ग्रंथों में भी निश्चित मिलता ही है। तो भक्ति का तात्विक स्वरूप क्या है, वेदांत का अनुभूत स्वरूप क्या है, वो सबके सब उनके जीवन में अनुस्यूत थे, प्रकट थे। और वो इन सब जितनी तत्व हैं, जितनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का सम्मान। अब कितनी एक छोटी सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात भी है कि संतों की खड़िया पलटन बोलते ही हैं कि जो भंडारे, वो भी वास्तव में तीर्थ का गौरव भी उन्हीं से होता है। तीर्थों में जब इस ढंग के संत पंक्तिबद्ध होकर निकलते हैं तो कितनी छोटी बात भी है, लेकिन कितनी प्रेरणा में बड़ी बात भी है कि वो संत भी आए तो महाराज श्री खड़े हो गए। और
पूछा तुम्हें क्या खड़े होने की आवश्यकता? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आपको संतों का सम्मान करना आ जाए, कि आप लोग भी खड़ा होना सीख लें। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो महापुरुष इन स्थितियों से बहुत अतीत होते हैं, बहुत अलग होते हैं, लेकिन तो भी वो करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा ना कि पार्थ, यदि मैं परंपराओं का सम्मान न करूं तो ये सारी परंपरा ही आगे बिगड़ जाए। सृष्टि का रचयिता वो मुझे कहते हैं, लेना देना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन, ना त्रिलोक्य में मुझे किसी का कोई देना, ना किसी से लेना, और ना ही कोई अप्राप्त वस्तु जो मेरे लिए प्राप्त करने के लिए शेष बची हो। लेकिन तो भी पार्थ मैं लगा रहता हूँ, वर्त एव च कर्मणि। क्यों? क्योंकि यदि उत्सिदेयुरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदम संक्रस्य च कर्ता स्यामोपन्याम प्रजा, ये सारी प्रजा की परंपरा बिगड़ जाएगी। तो बहुत सी स्थितियाँ, सहजता जो भगवान कृष्ण के जीवन के लिए उन्होंने स्वयं महाराज श्री ने कहा कि दोनों विरोधी भाव दिखाई देते थे। ज्ञान का चरम, लेकिन व्यवहार में देखें तो लगते थे बिल्कुल जैसे अज्ञानी, बिल्कुल सीधे। तो ऐसे ही बहुत कुछ महाराज श्री ने बताने लगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव की प्रेरणा भी रहती थी कि पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज को ज़रूर पढ़ो अगर साधना करनी है, अगर कुछ वास्तविक तात्विक सीखना है तो बहुत कुछ उनके जीवन में, और स्वयं उनका जीवन ही अध्यात्म तत्व का एक प्रकट स्वरूप। यहाँ संयोग से आज का दिन गीता ज्ञान संस्थानम में, और पूज्य स्वामी संस्थान भी धन्य हो गया। हाँ, हमारा श्री कह रहे हैं कि संस्थान भी धन्य हो गया आज। निश्चित और निस्संदेह, जैसे महाराज श्री ने कहा, और अपने भी प्रारंभ से हमने कल संकेत किया था, और एक संकेत और, हमारे गुरुदेव अम्बाला में वो कहीं जाते आते नहीं थे, लेकिन जिस दिन उनको ये संकेत मिला कि पूज्य पाद स्वामी खंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, तो उस समय व्यासपीठ से गीता सत्संग वार्ता कर रहे थे। तो जब उनके कान में ये समाचार आया तो उन्होंने सत्संग रोका, क्योंकि उन्होंने कहा मैं नियम से बंधा हुआ हूँ कि कहीं जाते नहीं थे। तो उन्होंने मंच से उतर करके वृंदावन धाम की ओर मुख करके पूरे जितने श्रोता भी थे सबके को, और वृंदावन धाम की ओर मुख करके दंडवत प्रणाम किया। तो स्वाभाविक वो एक बड़ा दिव्य क्षण था वो, कि तो निश्चित बड़े बड़े महापुरुषों की भी जिनके प्रति स्वाभाविक एक समर्पित निष्ठा रही, ऐसे महापुरुष आज उनकी संन्यास जयंती पर वंदन नमन करते हुए जय श्री कृष्ण जी। तो व्यासपीठ से आप अभी कथा का सौभाग्य ले ही रहे हैं। 24 तारीख माघ पूर्णिमा तक ये सौभाग्य यहाँ प्राप्त होता ही रहेगा आप सबको। आप सब आनंद लेते रहें। यहाँ म्यूज़ियम में भी जब आप जाएंगे तो कुछ महापुरुषों का स्मरण वहाँ भी है जिनसे प्रेरणा मिली भगवद गीता की, और उसमें महाराज श्री का स्वरूप भी वहाँ, और उनकी भी गीता प्रेरणा, गीता पर कुछ विचार म्यूज़ियम का जब आप दर्शन करेंगे तो वहाँ भी अब महाराज श्री का भी स्मरण वहाँ उसमें स्वाभाविक है ही। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे।
सबके लिए शुभेच्छा। व्यासपीठ को नमन। सभी महापुरुष पूज्य महामंडलेश्वर शास्त्रानंद जी गिरी जी महाराज, पूज्य श्री महंत वंशीपुरी जी महाराज, पूज्य हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज, महाराज जी कुछ कहना था तो पूज्य महेश मुनि जी महाराज, पूज्य दर्शनदास जी महाराज, सभी पूज्य संत जो यहाँ उपस्थित हुए, सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए और पूज्य स्वामी महेशानंद सरस्वती जी महाराज की भी सप्ताह तक पूर्ण उपस्थिति यहाँ है रहेगी, ऐसे सहज वरिष्ठ महापुरुष के प्रति भी हृदय से वंदन करते हुए जय श्री कृष्ण। कथा भी महाराज जी पूरी महाराज जी के स्वामी खंडानंद जी महाराज के भाव शैली के साथ ही सहजता में, और आजकल बड़ा दुर्लभ है कि 2 बार महाराज जी 3-3 घंटे और केवल कथा के प्रसंगों में रह करके, कोई इधर उधर की बात नहीं। 3 घंटे प्रातःकाल, 3 घंटे सायंकाल का, दोनों टाइम का। आजकल एक ऐसे टाइम में जबकि 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो भजन और वही चलता है। जीवन तो हमें कई बार मिला, जीवन तो हमें कई बार मिला, गुरु ऐसा न बारंबार मिला, गुरु ऐसा न बारंबार मिला। हम भी कुछ कर्म कमा लेते, हम भी कुछ पुण्य कमा लेते, अवसर ना हमें हर बार मिला, अवसर ना हमें हर बार मिला। जीवन तो हमें कई बार मिला, जीवन तो हमें कई बार मिला, गुरु ऐसा न बारंबार मिला। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता,
भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।